हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का अनदर वीडियो में। तो गाइस आज के वाले वीडियो में ना हम देखने वाले हैं भाई डार्क सीक्रेट्स और हॉरर एपिसोड जो कि बैन हो गए थे इंडिया में टेलीकास्ट होने के लिए। तो गाइस हमने जो बचपन में बहुत सारे कार्टून्स वगैरह देखे थे, एनिमीज वगैरह देखे थे, डोरेमोन, शिनचैन और हथौड़ी जैसे, उन सारे एपिसोड कुछ ऐसे एपिसोड्स रहे ना गाइस जो एपिसोड इंडिया में बैन कर दिए गए थे। तो गाइस आज इन एपिसोड्स को हम देखने वाले हैं जो कभी इंडियन टेलीविजन पे टेलीकास्ट नहीं हुआ है। तो गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस कार्टून एंड एनिमे में थ्रिल लाने के लिए अक्सर उनके अंदर हॉरर एस्पेक्ट को डाला जाता है, लेकिन भाई इसी चक्कर में कई बार कार्टून एंड एनिमे के इतने क्रीपी एपिसोड्स बन जाते हैं कि उन्हें बैन करना पड़ जाता है या फिर उस पार्ट को ही पूरे तरीके से कट करना पड़ता है। और आज हम आपको व्हाट द फैक्ट की इस स्पेशल वीडियो में इन्हीं एपिसोड्स के स्टोरी को बताने वाले हैं। नंबर 1 शिनचैन। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मित्सी को दिखाया जाता है जो बार बार एक बुरा सपना देख रही थी। सपने में उसे एक सुंदर बट बहुत ही क्रीपी डॉल नजर आ रही थी जिसे डरकर अचानक से मित्सी का नींद टूट जाता है। पर जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है उसे सामने काली परछाई दिखता है जो कि उसी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। अब इसे देखकर मित्सी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन फिर पता चलता है कि ये बस एक शिनचैन का टॉय था। अब इधर काफी शाम हो चुकी थी बट मित्सी को कहीं भी शिनचैन और हिमावारी नजर नहीं आ रहे थे। मित्सी जब उन्हें ढूंढते ढूंढते एक कमरे में पहुंची तो वहाँ शिनचैन और हिमावारी बहुत ही शांत बैठे हुए थे और जब वो मित्सी की तरफ मुड़ते हैं तब उनके फेस पर बहुत ही अजीब साइंस एंड सिंबल बने हुए थे। अब ये देखकर मित्सी घबरा जाती है जिससे उसके पैर में चोट लग जाता है, जिसके तुरंत बाद ही शिनचैन और हिमावारी बहुत ही अजीब तरीके से हंसते हैं। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें इधर दिखाया जाता है कि जब हैरी घर पर आता है तो वो हिमावारी के लिए एक डॉल लाता है जिसे देखते ही मित्सी के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि वो सेम सपनों वाली ही डॉल होती है। मित्सी और शिनचैन को वो टॉय बहुत ही अजीब लग रहा होता है जिसके बारे में वो हैरी को भी बताते हैं। बट जब हिमावारी उससे खेलने लगती है तो मित्सी को रियलाइज होता है कि उसको भी इन डिस्टर्बिंग चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब कल जब हैरी ऑफिस जाता है तो उसका एक पार्टनर उसे कहता है कि हैरी तुम्हें वो डॉल को नहीं खरीदना चाहिए था। कहा जाता है उस डॉल में एक बुरी लड़की की आत्मा है। इधर घर पर कल रात से हिमावारी उस डॉल के साथ बहुत ही ज्यादा खेल रही थी जिसे देखकर जब शिनचैन ने उसे वो डॉल लेने की कोशिश की तो शिनचैन को ऐसा फील हुआ कि मानो वो डॉल जिंदा है। जब शिनचैन ये बात मित्सी को बताता है, मित्सी देखती है कि वो डॉल अपने आप ही अपने फेस को उनकी तरफ कर लेती है और फिर हिमावारी को सुलाकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, जिसे देखते ही मित्सी और शिनचैन बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अब इधर पार्टनर से बात करने के बाद भाई ये तो है भाई, शिनचैन के एपिसोड्स कुछ बहुत ही क्रीपी हुआ करते थे। खासकर इसकी मूवीज जो होती है ना उसमें बहुत ही क्रीपी क्या नाम है एनिमीज होते हैं, थोड़े बहुत डरावने एनिमीज होते हैं। तो गाइस शिनचैन, करेज द कावर्डली डॉग, ये सारे एपिसोड्स बहुत सारे क्रीपी हुआ करते थे भाई, शिनचैन वगैरह। हैरी बहुत ही जल्दीबाजी में घर जा रहा होता है। इधर घर के सारे खिलौने अब जिंदा होकर उस क्रीपी डॉल के कंट्रोल में आ जाते हैं और उसके कहने पर शिनचैन और मित्सी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ जब हैरी घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो अचानक से घर का दरवाजा बंद हो जाता है। वो क्रीपी डॉल उन खिलौने की साइज बहुत बड़ी कर देती है और उन्हें और भी खतरनाक बना देती है, जिसमें से खिलौना मित्सी और शिनचैन को कुचल देता है। बट तभी मित्सी की नींद खुल जाती है एंड वो बहुत हाफने लगती है बट शुक्र मनाती है कि ये बस एक सपना ही था। बट यार एपिसोड के लास्ट में हम ऑडियंस को एक कचरे का ढेर दिखाया जाता है जिस पर वही सेम डॉल बैठी होती है और हंस रही होती है। भाई ये तो रोज ये सच में क्रीपी एपिसोड है भाई, ये सच में। इसमें कोई भी फनी सीन नहीं था यार भाई साहब, लिटरली में ब्रो ये पूरा एपिसोड ही रेस के ऊपर डेडिकेटेड। नंबर 2 स्पंजबॉब रेड मिस्ट। तो यार ये स्पंजबॉब का एक बहुत ही क्रीपी सा एपिसोड है जिसमें इसकी काफी ट्विस्टेड स्टोरी लाइन है, लेकिन उससे पहले आपको ये क्लिप देखनी पड़ेगी। अबे भाई क्या फेस बन गया है। अरे भाई इसमें आप देख सकते हो कि भाई स्पॉन्ज बॉब में एक एपिसोड रहता है भाई जिसमें एक गोरिल्ला और एक जिराफ आ जाता है भाई पानी के अंदर। भाई वो एकदम रियलिस्टिक बनाए रहते हैं भाई, गोरिल्ला और वो जिराफ दोनों रियलिस्टिक लगते हैं। और वो वाला एपिसोड भी भाई स्पंज बॉब का बहुत ही क्रीपी रहता है। स्क्विडवर्ड एक एक करके दरवाजा खोल रहा है और जब वो तीसरा दरवाजा खोलता है तो उसे खुद का ही एक क्रीपी सा वर्जन दिखता है। अब जब इस एपिसोड को दूसरे कंट्री में एयर किया गया था तो फिर इस सीन को ही चेंज कर दिया गया था और उसके जगह पर एक बच्चे के चेहरे को दिखाया गया था। अब देखो माना यह चेहरा क्रीपी है लेकिन उतना भी नहीं कि इसे पूरी तरीके से
चेंज कर देना पड़े, पर इसके मगर इसका बेबी वाला वर्जन बड़ा फनी है ब्रो। चेंज करने के पीछे एक दूसरा रीजन भी है जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना है। क्या भाई? दरअसल एक स्टोरी काफी ज्यादा पॉपुलर है कि स्पंजबॉब की टीम जो एनिमेट करती है उनके साथ एक स्टूडेंट इंटर्न पर काम करने आया था और उसने फाइल पर काम करते हुए एक एपिसोड को देखा जिसका नाम था रेड मिस्ट और उसका काम था एपिसोड को रिव्यू करना। तो फिर वो उस फाइल को देखने लगा। वो धीरे धीरे देखता गया कि एपिसोड बहुत ही ज्यादा डरावना होता जा रहा था। दरअसल इस एपिसोड में स्क्विडवर्ड एक कॉन्सर्ट में इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है लेकिन लोगों को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिसके बाद यह डिप्रेशन में चला जाता है और यह एक बंद कमरे में अजीब तरीके से बैठ जाता है और रोने लगता है। फिर तभी बैकग्राउंड में बच्चों की रोने की आवाज और बहुत ही ज्यादा डरावनी आवाजें आने लगती हैं, जिसके बाद फिर धीरे धीरे फ्रेम को स्क्विडवर्ड की तरफ दिखाया जाता है, जिसके बाद एक बहुत ही खतरनाक चीज होती है। स्क्विडवर्ड की आंखों से खून निकलने लगता है और फिर वो इस तरीके से बहुत ही क्रीपी वे में खड़ा होता है, जिसके बाद फिर पीछे से आवाज आती है डू इट, जिसके बाद ये फिर खुद को गोली मार लेता है। भाई व्हाट, क्या भाई ये भाई बच्चों के एनिमेशन में ये कैसे दिखाया जा सकता है भाई? ब्रो भाई मैं बिलीव नहीं कर सकता भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई स्क्विडवर्ड की आंखों से खून बह रही है, वो अपने आप को गोली मार रहा है। भाई ये पूरा का पूरा हॉरर, भाई ये कार्टून फनी नहीं हो सकता। जाहिर बात है इस एपिसोड को एयर नहीं किया गया था, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह एक रियल स्टोरी है। वहीं निकलोडियन में काम करने वाले लोग का कहना है कि यह स्टोरी पूरी ही तरीके से फेक है, बट यह चीज इंटरनेट पर काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था, इसलिए निकलोडियन ने अपने आगे के एपिसोड में इस वाले इमेज को एक रेफरेंस के लिए यूज किया था, यानी कि स्क्विडवर्ड के अलग अलग वर्जन दिखाए जा रहे थे, तभी इस वर्जन को भी दिखाया गया था। लेकिन फिर इसकी क्रीपी बैक स्टोरी को ध्यान में रखकर इसे बाकी कंट्रीज में चेंज भी कर दिया गया। नंबर 3 डोरेमोन। तो यार डोरेमोन ऑलराइट गाइस, डोरेमोन का एपिसोड है जो कि इतना ज्यादा क्रीपी था कि कभी भी उसे टीवी पर नहीं दिखाया गया था। तो सबसे पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोई जियान की ड्राइंग बनाकर उसको बिगाड़ रहा होता है, जिसके बाद ठीक इसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि नोबिता ही है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। जब नोबिता को डोरेमोन ऐसा करते हुए देखता है तो कहता है कि ये बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो, मुझे अपनी सेविंग दो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी चीज है। इसके बाद डोरेमोन नोबिता की सेविंग्स लेकर टाइम मशीन से कहीं चला जाता है। वापस आकर वो बहुत ही अजीब सा मशीन नोबिता को दिखाता है जिस पर मिनी हेल जैसा कुछ लिखा हुआ होता है और जिसमें कांटों वाले माउंटेन, जलती हुई आग, गर्म पानी का कुआं और भी बहुत ही हॉरिफिक सी चीजें होती हैं। आगे डोरेमोन नोबिता को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि इस मशीन में अगर तुम यहाँ पर किसी की भी फोटो को डालोगे वो इसके अंदर चला जाएगा और उसके बाद तुम उसे हेल के किंग जैसे ही परेशान कर सकते हो। नोबिता जैसे ही सुनता है उसके फेस के ऊपर एक बहुत ही क्रीपी से स्माइल आ जाती है और वो बोलता है कि डोरेमोन क्या तुमने फोटोज की बात की, वो तो मेरे पास उसकी भर भर के हैं। जिसके बाद नोबिता जियान की फोटो डालकर उसे मशीन के अंदर ले आता है और फिर उसको परेशान करना स्टार्ट कर देता है। भाई नोबिता एंड डोरेमोन फिर जियान के साथ जो करते हैं वो बहुत ही दर्दनाक और हॉरिफिक होता है। अब जियान के बाद ये सुनियो को भी लाते हैं एंड उसको भी ये बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं। यार इस एपिसोड की स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा क्रीपी थी। ये मांगा में ही रह गया होगा भाई, मांगा से बाहर नहीं आया होगा क्योंकि इतना हॉरिफाइंग भाई जापान में भी नहीं दिखाए होंगे। और हो ना हो बहुत से लोगों का तो ये मानना है कि इसे पक्का ब्लैक फुजिको ही नहीं लिखा होगा, जिनको कि ऐसा स्कैरी एपिसोड बनाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। भाई वैसे इनकी थिंकिंग बहुत बढ़िया है भाई। ऐसे स्कैरी एपिसोड्स तो थोड़े रहते हैं ना, वो थोड़े कैरेक्टर्स में और भी जान डाल देते हैं, मतलब बच्चे थोड़े और सीरियस होते हैं, मगर बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का हॉरर भी बहुत खराब होता है। ठीक है, ओके। तो नंबर 2 पर आता है एक ऐसा एपिसोड जो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक दिन नोहारा फैमिली घूमने के लिए एक जगह पर जाती है जिसका नाम था किनाको स्टेशन। थोड़ी देर बाद वो किनाको स्टेशन पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर अगली बस 2 घंटे बाद आने वाली है, जिस पर वो नाराज हो जाते हैं। फिर शिनचैन मिस्सी से खाना मांगता है, लेकिन मिस्सी उसे बताती है कि वो घर से खाना नहीं लाई है। लेकिन तभी वहाँ पर शिनचैन को खाने की खुशबू आने लगती है और जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो देख पाते हैं कि एक छोटी बच्ची राइस केक बना रही है और खुद ही खा रही है। वो उस बच्ची के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो कहाँ से आई है। इस पर वो बच्ची सामने नदी की तरफ उंगली करती है। फिर नोहारा फैमिली उससे राइस केक मांगते हैं, जिस पर वो बच्ची उन्हें बताती है कि एक राइस केक की कीमत 400 येन है। ये प्राइस बहुत ज्यादा था, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा भूख भी लगी थी, इसलिए वो सब अपने लिए एक एक राइस केक बनवा लेते हैं। अब वो लड़की राइस केक्स बनाना शुरू करती है। उन राइस केक को देखकर हैरी कहता है कि इन राइस केक्स में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से ये इतने ज्यादा महंगे हैं। इस पर वो बच्ची अजीब सी स्माइल
स्माइल देकर कहती है कि ये राइस केक्स बहुत ज्यादा खास है। फिर तभी हैरी का राइस केक फूलता है और जब हैरी उस राइस केक की तरफ देखता है तो उसे उसमें अपना सपना दिखता है जिसमें वो अपनी कंपनी का बॉस बन गया था। और कुछ इसी तरह मिस्सी और शिनचैन को भी अपने अपने सपने दिखते हैं जिसमें मिस्सी एक मॉडल बन जाती है और शिनचैन अपने सपने में एक्शन कामिन को देखता है। लेकिन तभी वो राइस केक्स फूट जाते हैं और उन सभी के सपने भी टूट जाते हैं। वो सब अपने अपने राइस केक्स को खाते हैं और फिर वो लड़की उनसे कहती है कि अगर आप अपने अपने सपने को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप सबको और राइस केक्स लेने पड़ेंगे। इस बात को सुनकर नोहारा फैमिली अपने लिए ये एडिक्शन मतलब वो राइस केक एक तरीके का एडिक्शन बना रही थी लड़की ताकि वो और राइस केक खा सके। ठीक है, केक और राइस केक्स बनवाती है और जब वो राइस केक्स फूलने लगते हैं तो उन सब के सपने वापस से कंटिन्यू हो जाते हैं जिसमें हैरी एक पॉलिटिशियन और बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया था। मिस्सी एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी और मॉडल बन गई थी और शिनचैन अपने सपने में एक्शन कामिन से मिलता है जिसमें एक्शन कामिन उससे कहता है कि मार्केट में एक्शन कार्स बिक रहे हैं, जल्दी जा और उन्हें खरीद लो। इसको सुनकर शिनचैन जल्दी से मार्केट चला जाता है लेकिन इसी बीच उनके राइस केक्स फूट जाते हैं और उन सबके सपने टूट जाते हैं। फिर वो लड़की उनसे पूछती है कि क्या उन्हें और राइस केक्स चाहिए। उन सभी के पेट भर चुके थे लेकिन फिर भी वो अपना सपना कंटिन्यू करने के लिए और राइस केक्स मांगते हैं और वो लड़की फिर से राइस केक्स बनाना शुरू करती है और अब फिर से उन सबके सपने कंटिन्यू होते हैं। शिनचैन अपने सपने में स्टोर आता है एक्शन कार्स को खरीदने लेकिन वहाँ पर हैरी आकर उन सभी कार्स को खरीद लेता है। शिनचैन हैरी को रोकने की कोशिश करता है बट तभी हमें हैरी और मिस्टर कावागुची का एक डरावना सा फेस दिखाया जाता है। इसके बाद वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है और वहाँ पर एक्शन कामिन और मिस्सी भी आ जाते हैं जो एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। ओ भाई ये पूरी की पूरी फैमिली को तोड़ने का पूरा एकदम बंदोबस्त है भाई। मतलब ये एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे भाई क्योंकि ये इन लोगों के सपने आपस में इंटरफेयर हो रहे हैं। फिर हमें सपने के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां वो लड़की एक क्रीपी सी स्माइल देकर हंसने लग जाती है। फिर हमें दोबारा से सपने का सीन दिखाया जाता है जहां वो सब अपनी अपनी एक बीम से एक दूसरे पर हमला करते हैं जिसकी वजह से वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अब हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो एक अजीब सी स्माइल देकर नदी के पानी के साथ गायब हो जाती है। अब हमें नोहारा फैमिली को ट्रेन में सोते हुए दिखाया जाता है और जब वो जागते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किनाको स्टेशन तो बहुत पीछे छूट चुका है और वो किनाको स्टेशन से बहुत दूर आ चुके हैं और उन्हें ये भी पता चलता है कि ये सब जो उनके साथ हो रहा था ये सब उनका सपना था। लेकिन जब वो एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हैं तो वो देख पाते हैं कि उनके मुंह पर राइस केक्स लगे हुए हैं और उनके पेट भी बहुत ज्यादा भर चुके हैं। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उनके साथ क्या हुआ और फिर यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड बहुत सारी मिस्ट्रीज को छोड़कर चला जाता है कि आखिर वो बच्ची थी कौन और अगर ये सब नोहारा फैमिली का सिर्फ एक सपना था तो ट्रेन में उन सब के पेट भरे कैसे और उनके फेस पर राइस केक्स का निशान क्यों था। तो गाइस ये तो एक एनिमेशन है भाई, इसमें एंडलेस क्रिएशन हो सकते हैं। मतलब कोई कुछ भी बना सकता है क्रिएटर, मगर ना गाइस एंडिंग जो थी ना वो थोड़ी सी क्रीपी हो गई क्योंकि वो तो सपना देख रहे थे एट द एंड मगर वो असल में उन सब के चेहरे पे कैसा लगा रह गया भाई वो जो भी वो लोग खाते हैं भाई राइस केक वगैरह। ठीक है, अगर कार्टून के वे में ही देखा जाए तो भाई थोड़ा क्रीपी है मगर ऐसे देखा जाए तो भाई कुछ भी बना सकते हैं भाई क्रिएटर्स। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग नंबर 3। शिनचैन का एक एपिसोड है जिसमें बूढ़ा शिनचैन पास्ट में आया था 5 साल वाले शिनचैन से मिलने। इस एपिसोड में 60-70 साल का शिनचैन, कजामा, बो और मसाओ 5 साल वाले शिनचैन, कजामा। वो भाई सब के सब बूढ़े हो चुके हैं। व्हाट भाई, ये देखो ये शिनचैन अपने ग्रैंडपा की तरह लग रहा है भाई। और भाई कजामा तो भाई अभी भी फिट लग रहा है। उसके अलावा भाई बो चैन भाई इसकी अभी एक बाल बचा हुआ है, इसमें देखो इसमें पूरा है, इसमें एक ही बाल बचा है इसका। बो और मसाओ से मिलने के लिए आए थे और इस एपिसोड में हमें फ्यूचर शिनचैन का फेस भी दिखाया गया था जो बहुत हद तक शिनचैन की तरह ही था। अब इसमें मिस्टीरियस बात सुनो, तो शिनचैन की मूवी विलन और दुल्हन में हमें बड़े शिनचैन को दिखाया गया था लेकिन उसका फेस हमें देखने को नहीं मिला क्योंकि उसने अपने चेहरे पर इस तरह की बेल्ट जो पहनी हुई थी, लेकिन उसके फेस का नीचे का हिस्सा हमें मूवी में देखने को मिला है जो काफी हद तक हैरी की तरह स्क्वायर शेप का है। लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? 25 साल के शिनचैन का फेस स्क्वायर शेप का और 60-70 साल के शिनचैन का फेस अभी बच्चे की तरह ही है, सर्कुलर शेप का। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसका फेस पहले चेंज हो गया हो फिर बाद में पहले जैसा हो गया हो। और कमाल की बात तो ये है कि ये एपिसोड शिनचैन का एक ऑफिशियल एपिसोड है, तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा इसलिए मैंने इसे वीडियो में इंक्लूड किया। तो ये था शिनचैन के हॉरर एपिसोड्स और मिस्ट्रीज का। तो गाइस यहाँ पे वीडियो हमारी खत्म होती है आज की। तो गाइस बहुत ही हॉरिफाइंग एपिसोड्स थे भाई, खासकर ये भाई स्क्विडवर्ड का था और शिनचैन का था। ये सारे एपिसोड बहुत ही हॉरिफाइंग थे जो कि इंडियन ऑडियंस के लिए एयर नहीं किए गए। ठीक है,
तो गाइस ऐसे बहुत सारे एपिसोड है जो कि एयर किए गए थे भाई इंडिया में, जो कि बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग थे, जैसे कि करेज द कावर्डली डॉग। उसके हर एपिसोड भाई मैक्सिमम एपिसोड्स तो हॉरिफाइंग रहते ही हैं, क्रीपी रहते ही हैं भाई। खासकर भाई वो पत्थर लौटा दो वाला भाई, वो बहुत ही हॉरिफाइंग रहता है भाई। वो वाला एपिसोड जिसने देखा होगा तो भाई वो जानता होगा कि वो एपिसोड कितना हॉरिफाइंग है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। तो गाइस आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।